सोचिए, एक आदमी गायब होता है, पुलिस एक सस्पेक्ट को पकड़ती है और उसकी निशानदेही पर एक कुएं से लाश बरामद की जाती है। ऐसे केस में एक्यूज को तो फांसी या उम्र कैद ही होनी चाहिए, लेकिन देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के सारे एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया है, यानी एक्विट कर दिया है, क्योंकि पुलिस ने एक ऐसी ओवर स्मार्टनेस दिखाई जिससे देखकर सुप्रीम कोर्ट के जज भी दंग रह गए। यह एक कहानी किसी बॉलीवुड की क्राइम की तरह लग रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे जानते हैं इस केस में क्या कुछ हुआ। यह केस शुरू होता है साल 2007 में। राजस्थान में अशोक कुमार शर्मा नाम का एक सीधा साधा बोलेरो ड्राइवर अचानक गायब हो जाता है। परिवार परेशान होकर पुलिस में सिर्फ एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाती है, यानी इंसान गुमशुदा है। पुलिस जांच शुरू करती है और 4 लोगों को हिरासत में ले लेती है, यानी अपने कस्टडी में ले लेती है। कुछ दिन बाद पुलिस एक ड्राई वेल यानी सूखे कुएं पर पहुंचती है और वहां से अशोक कुमार शर्मा की डेड बॉडी को रिकवर की जाती है। पुलिस कोर्ट में कहती है, हुजूर, इन्हीं बदमाशों ने गुनाह कबूल किया है और इन्हीं के वजह से हमने डेड बॉडी रिकवर की है। लोअर कोर्ट सजा सुना देती है। क्या केस क्लोज हो गया? नहीं, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। इसके बाद यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी के बेंच के सामने पुलिस की थोपी हुई कहानी की धज्जियां उड़ जाती हैं। पुलिस के झूठे केस की कहानी का खुलासा हो जाता है। कोर्ट के सामने 2 ऐसे बात आती हैं जो पूरी तरह से इम्पॉसिबल थी। पुलिस उन चारों एक्यूज का अरेस्ट मेमो 28 अप्रैल को तैयार किया था और अशोक की डेड बॉडी कुएं से 29 अप्रैल को निकाली जाती है। लेकिन हैरान की बात यह है कि 28 अप्रैल को अरेस्ट मेमो पर पुलिस ने पहले से ही सेक्शन 302 यानी मर्डर कैसे लिख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जब 28 तारीख तक सिर्फ एक मिसिंग रिपोर्ट थी, जब तक बॉडी मिली ही नहीं थी, तो पुलिस को सपना आया था क्या कि मर्डर हो चुका है? इसका मतलब साफ था कि पुलिस ने कहानी पहले बनाई थी और जांच बाद में की। कानून कहता है कि अगर कोई एक्यूज खुद बताए कि बॉडी कहां है, तभी उस सबूत को वैलिड माना जाएगा। बट यहां एक इंडिपेंडेंट गवाह बसंत सिंह ने कोर्ट में गवाही दे दी। उसने बताया कि पुलिस डिस्क्लोजर स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने से पहले ही उस कुएं पर जाकर सब देख चुकी थी। वो तो बोरिंग मशीन नहीं थी, इसलिए बॉडी अगले दिन निकाली गई। यानी पुलिस को पहले से पता था बॉडी कहां है और उन्होंने जबरदस्ती एक्यूज के सर पर इल्जाम मढ़ने के लिए झूठा कागज बनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि यह पूरा केस सिर्फ एक लास्ट सीन थ्योरी पर टिका था, यानी आखिरी बार उन्हें साथ देखा गया था, पर बिना पक्के फोरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के सिर्फ इस आधार पर किसी को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस की लापरवाही और गैर कानूनी जांच की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और चारों एक्यूज को बरी कर दिया, यानी एक्विट कर दिया। दोस्तों, कानून का एक उसूल है, चाहे 100 गुनाहगार छूट जाएं, पर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इस केस को देखकर आपको क्या लगता है? क्या यह पुलिस की जल्दबाजी थी या फिर किसी को फंसाने की साजिश? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।